हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 9 को ओपन हो रही है आज के दिन, 11 मार्च क्लोज किया जाएगा, मतलब 3 डे आईपीओ है। 16 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 116 टू 122 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 110 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ जो कि 255 करोड़ का इशू साइज, 2.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 179 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 76 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 12 मार्च का, 13 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15 और रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 110 शेयर्स मिलेंगे, 13.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 74 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 75 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 2 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि कंपनी 1.6% का या तो कंपनी फ्लैट डेब्यू कर सकता है या तो डिस्काउंट लिस्ट मतलब फ्लैट डेब्यू कर सकता है, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो 220 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अगर देखा जाए तो, और कंपनी जो है लॉन्ग एंड फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का रेंज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है बिलेट्स, फॉर्गिंग इग्नॉट्स और रोल्ड ब्लैक ब्राइट बार्स, फ्लैट या एंड पट्टी, अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स, जो कि लगभग ओवर 80 डाइवर्स ग्रेड्स में ऑफर कर रही है। अगर वहीं हम देखें, कंपनी प्राइमरीली प्रोडक्ट सेल करता है डोमेस्टिकली, डायरेक्ट सेल्स और ट्रेडर्स के थ्रू, जबकि एक्सपोर्ट कर रहा है 5 कंट्रीज में, जिसमें है यूएस, यूएई, यूएसए, टर्की, कुवैत और पोलैंड। अब देखिए, इसमें से 2 कंट्री जो है गल्फ कंट्री है, जैसे कुवैत और यूएई। अभी अगर हम बात करें 2 कंट्री में ना, अभी बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन चल रहा है, ईरान और यूएस इजराइल की वजह से। यूएस में भी देखिए तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन थोड़ा सा सिचुएशन चल रहा है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है। तो गाइस इसकी वजह से कंपनी का इम्पैक्ट, मतलब कि बिजनेस जो है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मतलब नंबर्स इसका इम्पैक्ट कर सकता है, इसकी वजह से रेवेन्यू मतलब कि अफेक्ट कर सकता है। और कंपनी जो है एक्सपर्टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करता है रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में के लिए, जिसमें इंक्लूड है सीमलेस पाइप्स, एरोस्पेस, फॉर्गिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एविएशन और प्रिसिशन इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 35,197 स्क्वायर मीटर्स का, जो कि कलोल गुजरात में है, फैसिलिटी फैला हुआ है, ऑपरेट कर रही है, जो कि इक्विप्ड है इंडक्शन फर्नेस, एओडी, सीसीएम, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, रोलिंग मिल, ब्राइट बार शॉप के साथ एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट है बिलेट, जो कि कंपनी यूज करता है, प्रोड्यूस करता है स्टेनलेस स्टील बिलेट्स, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कि बना होता है लिक्विड स्टील से, जो कि यूज होता है ऑप्टिमल इनपुट्स एज अ यूज होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस के लिए, जैसे फॉर्गिंग, रोलिंग और रिंग रोलिंग। और सेकंड है कास्ट इंगॉट्स, जो कि कंपनी जो है कास्ट इंगॉट्स का, मेटल मासेस का, जो कि पोर्ड होता है, ये इसका प्रोड्यूस करता है, और मेटल मासेस को जो है ये पोर करती है मोल्ड्स में, इजी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और ये जो इंगॉट्स होता है ये फ्री होता है, डिफेक्ट्स से फ्री होता है, और मार्क किया जाता है ट्रेसेबिलिटी के साथ के लिए, जैसे मार्क किया जाता है, जो कि यूज होता है ये ओपन डाई फॉर्गिंग, री रोलिंग और रिंग रोलिंग के लिए। और थर्ड है हेक्सागोन अल बार्स, जो कि कंपनी है हेक्सागोनल बार्स का स्टेनलेस स्टील का, मतलब कि इसका जो हेक्सागोनल बार्स का प्रोड्यूस करता है, और जो कि स्टेनलेस स्टील रोल्ड जो होता है ये हेक्सागोनल शेप में होता है। और ये ज्यादातर यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग नट्स, वेल्व्स, हॉस एंड्स, फास्टनर्स और हेक्स बोल्ट्स में। और अगर हम बात करें इस कंपनी के 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 408 परमानेंट एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल टीम जो था परमानेंट टीम 408 परमानेंट एम्प्लॉयज का टीम था, और वर्कर्स थे जो कि कंप्राइज है इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स।
अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो देखिए कंपनी का मेनली वन लाइन में अगर बिजनेस बात करेंगे तो अलग अलग टाइप के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का जो कि वेरिड यूज को मीट कर रही है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 449 करोड़ का, नेटवर्थ 176.6 करोड़ का, रिजर्व्स है 108 करोड़ का, डेट है 85.9 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 950.7 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है कंपनी का 24 करोड़ का। 24 में 915.5 करोड़ का रेवेन्यू, 31.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 937.5 करोड़ का रेवेन्यू, 39.8 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं फर्स्ट हाफ में 503 करोड़ का रेवेन्यू, 24.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना, डी ग्रोथ देखने को मिला है टॉप लाइन में, जो कि क्यों देखिए कंपनी 24 में 25 के कंपैरिजन में डाउनफॉल हुआ रेवेन्यू में, 25 में वापस थोड़ा बहुत रिकवर किया और फर्स्ट हाफ में देखे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट जो बॉटम लाइन है बहुत अच्छी ग्रोथ है, हाँ टॉप लाइन भले डी ग्रोथ है बट बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या कौन से इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रपोज फैसिलिटी लेकर आया था स्टेनलेस स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके। इसमें कैपेक्स करेगा, लोन का रिपेमेंट करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंडिंग चाहता है। अगर हम बात करें रेशियोज का तो ROE 14.8, ROCE 16.5, RONW 13.8, PAT मार्जिन 4.9, EBITDA मार्जिन 9.1% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, पीवी है 5.5, पी रेशियो 21.1% का, सॉरी 21.1 टाइम का पी रेशियो है। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर का, तो कंपनी के जो प्रोमोटर है प्री इश्यू 78.2% का होल्डिंग है, पोस्ट इश्यू 57% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं हम इसके कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1019.5 करोड़ का मार्केट कैप होगा। अब इसके हम लोग कंपनी के प्रोमोटर की बात करते हैं, तो कंपनी के जो प्रोमोटर है अगर देखा जाए तो शंकर लाल दीपचंद मेहता, बाबू लाल डी मेहता और जयेश नटवर लाल पिठवा और यश कुमार शंकर लाल मेहता इसके प्रोमोटर है। वहीं अगर हम इसके ओवरऑल बिजनेस देखें, कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया ना अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्राइस बैंड है गाइस फुल्ली, अगर देखा सॉरी फुल्ली नहीं बल्कि एग्रेसिव प्राइस रखा, मतलब ओवर प्राइस रखा गया है इसके रेशियोज के अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो है एग्रेसिव रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है। और मेनली अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट करें तो मेनली कंपनी बार प्रोसेसिंग और सीमलेस पाइप से रेवेन्यू जनरेट करता है 29.8 और 20% का, और इसके अलावा अदर्स जो कि 17.7% का रेवेन्यू जनरेट, मतलब दो प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड है कंपनी का रेवेन्यू जो है डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो लगभग अगर यहाँ पे देखिए इंडिया में स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन का जो फ्यूचर है अगर हम बात करें 30 फाइनेंशियल ईयर तक 5.5 के आसपास रीच करने का एस्टिमेट है, 6.6% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो देखिए मुकुंद, मंगलम वर्ल्ड वाइड, इलेक्ट्रोथर्म और पंचमहल स्टील, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है, जिसके कंपैरिजन में भी गाइस कंपनी बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा तो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि लॉन्ग फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है बिलेट्स, इंगॉट्स, रोल्ड बार्स और फ्लैट बार्स, वायर रॉड्स, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील जो है सप्लाई करता है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, यूटेंसिल्स, फॉर्गिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में, और मल्टीपल स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स का ऑफर करता है, जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को सर्व कर सके। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर है, लॉन्ग ऑपरेशनल हिस्ट्री के साथ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रेजेंस है, जिस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस क्लोजली लिंक्ड है स्टील इंडस्ट्री साइकिल्स और इंडस्ट्रियल डिमांड फ्लक्चुएशंस पर। प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस चेंजेस पर, जैसे स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, अलॉय मेटल्स, इसका मतलब कि प्राइस चेंज रॉ चेंजेस पर जैसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है प्रॉफिट मार्जिन को। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी कैपिटल इंटेंसिव और रिक्वायर होगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का प्लांट और मशीनरी में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं तो। स्केल इसका बहुत ही छोटा है लार्ज इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जिस तरह से डिमांड स्टेनलेस स्टील का ग्रो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, इस कंपनी के लिए एडवांटेज मिल सकता है।
एडिशनल स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स को में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। ग्लोबल डिमांड जिस तरह से राइज हो रहा है कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल्स का, तो इससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, सपोर्ट करता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन का इंक्रीज हो सकता है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण गाइस मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो ग्लोबल स्टील एंड मेटल प्राइसेस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में तो स्टील डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। एनर्जी कॉस्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण प्रोडक्शन एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकती है। और यहाँ पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है मेटल स्क्रैप या लॉय मटेरियल्स में, तो प्रोडक्शन स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस कंपनी के पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो देखिए अगर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो राजपूताना स्टेनलेस जो है ना, ये एज अ स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है, जो कि फोकस्ड है इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स पर। वह मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्रेड वैरायटी और सप्लाई रिलायबिलिटी पर कम्पीट करता है। और लेकिन इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है स्टील डिमांड पर, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट कैपेसिटी के एक्सपेंशन पर। तो गाइस ये सभी होगा तभी कंपनी का बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए कंपनी जो है ना तो रिस्की है, बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।